हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रॉ यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो इंटेल कंपनी की तरफ से रहने वाली है। हाँ, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। और इंटेल कंपनी कितनी बड़ी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस कंपनी में इंटर्नशिप करोगे तो किसका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। किसका फायदा होगा ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंटेल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 2024, हायरिंग ग्रेजुएट इंटर्न टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल के लिए, इंटर के लिए, ठीक है। इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। इंटेल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 2024, कंपनी नेम इंटेल, जॉब पोजीशन ग्रेजुएट इंटर्न टेक्निकल, जॉब लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया, सैलरी पैकेज एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस और रिलेवेंट रिलेटेड फील्ड इन प्रेफर, ठीक है। पीएचडी प्रोग्राम में कर रहा हो या कंप्यूटर साइंस आपकी इंजीनियरिंग भी हुई हो या बीएससी बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस भी हुआ हो या बीसीए वगैरह भी हुआ है, यानी कंप्यूटर रिलेटेड जो भी फील्ड्स में आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हुई होगी, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है क्वालिफिकेशंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ टू अप्लाई पर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे एक्टिवेट ऑल कुकीज पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर पॉपअप आया तो फिर नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ग्रेजुएट इंटर्न टेक्निकल, जैसे आपने अप्लाई पर क्लिक किया हमारे सामने साइन इन का पेज ओपन हो जाता है। तो अगर आप का यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटेल के लिए आप अप्लाई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे क्रिएट साइन इन के नीचे डोंट हैव एन अकाउंट येट के बाजू में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और वेरीफाई न्यू पासवर्ड पर क्लिक टाइप करके क्रिएट अकाउंट कर लेना है। अगर नहीं अकाउंट पहले से बना है तो साइन इन ऑप्शन पे यहाँ पे जो ईमेल आईडी से अकाउंट बना है वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिट कर देनी है, ठीक है। और नीचे पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड है वो रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइन इन होने के बाद स्टार्ट योर एप्लीकेशंस में 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि कोई भी आए और एप्लीकेशन में ये 3 स्टेप्स पूछे तो आपको अप्लाई मैन्युअली पे ही क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम अप्लाई मैन्युअली पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसके तरफ आ जाएंगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिलअप करना है 5 स्टेप्स में। जो सबसे पहला स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले पूछा जाता है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, जो ऑप्शंस मैं बताऊंगा वही आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब्स एट इंटेल होम का हमें सॉरी जॉब्स एट इंटेल होम का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। जॉब्स एट इंटेल होम ये सिलेक्ट होने के बाद कंट्री और रीजन सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। फिर गिवन नेम, ये आपको अभी फर्स्ट नेम प्रोवाइड कर देना है आपका और लो। फिर फैमिली नेम में आपका सर नेम जो है वो टाइप कर देना है, ठीक है। वहाँ गिवन नेम और फैमिली नेम सर नेम में हो गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एड्रेस वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी पहले से वहाँ पे सबमिटेड है। फ़ोन डिवाइस टाइप में सिलेक्टेड नहीं है तो मोबाइल सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे कंट्री कोड सिलेक्ट कर लीजिए अगर नहीं है, और फ़ोन नंबर पर अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते ग्रेजुएट इंटर्न टेक्निकल माय एक्सपीरियंस पे। तो सबसे पहले आपको अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड कीजिए।
जॉब टाइटल, कंपनी कब से कब तक काम कर रही है और अभी तक काम कर रही है, इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स हो तो कोई बात नहीं, वर्क एक्सपीरियंस फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन आप फिल करोगे तो आपका काम हो जाएगा। एजुकेशन यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज टाइप करके एंटर कीजिए और अपनी वहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, एंटर करने के बाद आएगा, ठीक है। वो सिलेक्ट कर लीजिए यूनिवर्सिटी, फिर डिग्री, जो डिग्री आपने ली है, मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया तो मैंने बैचलर्स लिखा है, किस फील्ड में किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बी, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया मैंने, तो मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने के बाद टू एक्चुअली और एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो कब तक आपका यहाँ पे आपने कंप्लीट किया, तो मैं यहाँ पे टू में ही 2023 में मैंने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे लिख दिया। कब से लिखा, फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिज्यूमे सेवी, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस में से अप टू डेट रिज्यूमे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए और सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आ जाता है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट जो है प्रोसीजर एप्लीकेशन क्वेश्चन ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो पूछा जाता है, आर यू करंट और फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ अर्नस्ट एंड यंग। अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में अगर आप पहले काम किया है या कर रहे हो तो यस करना, वरना नो करना। फिर यहाँ पे आर यू इमीडिएट फैमिली मेंबर, जैसे पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, स्पाउस, पार्टनर, और of a partner of Ernst and Young who is based out of the San Jose, California office। अगर ऐसा कोई है जो इन कंपनी से रिलेटेड है, अर्नस्ट एंड यंग, आपके फैमिली मेंबर में से, तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। फिर इंटेल और या इंटेल सब्सिडरीज कंपनी में आपको सब आपने कभी काम किया तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में वही, आर यू करेंटली और हैव यू प्रीवियसली वर्क विद इंटेल एज अ सप्लायर एम्प्लॉय, कंटिजेंट वर्कर और थर्ड पार्टी सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपने इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली काम करना नहीं, इंटेल में एम्प्लॉय बन के काम करना, और इनडायरेक्टली मतलब सप्लायर एम्प्लॉय हो गया, आपने एम्प्लॉय को सप्लायर किया है, कंटिजेंट वर्कर की तरफ से काम किया है, थर्ड पार्टी सब कॉन्ट्रैक्टर की एज अ काम किया है, तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन फिलअप करने की जरूरत नहीं है, हाँ, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे वर्क किया है तो प्लीज इनपुट योर WWID फिलअप करना है, तो यहाँ पे हमने नो किया है तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अभी नीचे आपने यहाँ पे, डिड यू साइन एनी नॉन कॉम्पिटिशन और नॉन सोलिटिशन एग्रीमेंट विथ योर करंट एम्प्लॉयर और अदर कंपनी दैट माइट इम्पैक्ट और प्रिवेंट यू टू वर्क इन एनी वे ऑफ फॉर इंटेल, ठीक है। तो आपने कभी कोई एग्रीमेंट साइन वगैरह किया होगा, ठीक है, जो आपको इंटेल में काम करने से अ, बचा रहा होगा, या नहीं वहाँ पे काम करने के लिए आपको रोक रहा होगा, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर यहाँ पे, डू यू ओन, कंट्रोल और हैव एनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ऐसे कोई आपके ऊपर आपके नाम पर है तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। आपने कोई पेटेंट फाइल किया हो या ट्रेडमार्क पर अपनी ट्रेडमार्क है आपके नाम पर या कॉपीराइट है, तो ऐसा आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है ना, हम्म, जैसे कोई आविष्कार करता है तो उसके ऊपर पेटेंट आ जाता है, कोई नेम ट्रेडमार्क कर लेता है, ठीक है, तो ऐसे कॉपीराइट हो कर लेता है, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन तो कोई चुरा ना सके, ऐसा अगर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, इफ हायर डू यू इंटेंड टू मेंटेन एनी सेकेंडरी नॉन इंटेल एम्प्लॉय और एंगेज इन अ नॉन इंटेल बिजनेस एक्टिविटी, इफ यस प्लीज नोट द सच एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटी में बी सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड अप्रूवल। तो यहाँ पे दोस्तों इंटेल पूछता है आपको कि अगर इंटेल ने आपको
हायर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया आपकी एप्लीकेशन। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इंटेल के साथ साथ आपको नॉन इंटेल यानी इंटेल से जुड़ा हुआ छोड़ के कुछ भी दूसरा काम है, जैसे आपका बिजनेस हो गया या दूसरे कंपनी के लिए जॉब हो गई, एक साथ दो काम अगर आपको करने हैं इंटेल और इंटेल के बाहर, तो आप पे आपको यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, आपको बस इंटेल में काम करना है तो यहाँ पे नो ही कीजिए। अगर यस करोगे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। ठीक है, फिर आपको उसका अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि कंपनी में अगर मेरा कोई एम्प्लॉय है तो वो मेरे लिए ही काम, इस कंपनी के लिए ही काम करे। अ, ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए कि जो इस कंपनी में के लिए भी काम करेगा और दूसरे कंपनी के लिए भी काम करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो वर्क ढंग से होता नहीं है। इसके लिए ही वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन और omission of fact of this document or in any document I have completed or supplied regarding my application of employment will be considered as a dishonest and deception. As such, justification for refusal to hire or immediate termination of employment without recourse। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई जानकारी अगर गलत वगैरह दी है, तो यहाँ पे सब सही जानकारी देना है। और यहाँ पे फर्स्ट आई सर्टिफाई एंड वारंट दैट द इंफॉर्मेशन डिटेल्स सप्लाइड बाय मी इन दिस डॉक्यूमेंट आर ट्रू, एक्यूरेट एंड करेक्ट एज वेल एज अप टू डेट। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सही जानकारी देनी है। फिर आर यू लीगली एंटाइटल्ड टू वर्क इन इंडिया फॉर विच यू अप्लाइंग एंड कैन प्रोवाइड एविडेंस। तो बिल्कुल यस, हम नेशनल आईडी वगैरह जो हमारा है, आधार कार्ड पैन कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंडियन सिटीजन है तो आपको यहाँ पे काम करने के लिए फुल अथॉरिटी, लीगल काम करने के लिए फुल अथॉरिटी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे यस आई एम एन इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट होल्डर। पासपोर्ट नहीं होगा पर वहाँ पे कैसा, वो फॉरेन कंट्री है ना, तो ऐसा लगता है कि देश है तो भाई देश का पासपोर्ट। कोई कोई पासपोर्ट नहीं बनाता, किसी की जरूरत नहीं होती है पासपोर्ट बनाने की फिलहाल, तो किसी का नहीं बनता है, तो बस आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप अगर इंडियन सिटीजन है तो बस फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे। कल आपको बाहर, देश से बाहर जाना होगा तो पासपोर्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, और पासपोर्ट मिल ही जाएगा अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो। ठीक है, फिर यहाँ पे 11th क्वेश्चन जो है, आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल हु हैज वर्क और इज वर्किंग विद इंटेल ऑन गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस इन द लास्ट 12 मंथ। तो यहाँ पे वही पूछा जाता है कि आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या 12 महीने से, या पिछले 12 महीने या 1 साल से गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, तो इफ यस किया तो वन ऑफ क्वेश्चन बोथ को रिस्पॉन्ड यस। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाता है। तो 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है और वॉलंटरी डिस्क्लोजर पर आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप्स, यहाँ पे आ जाना है, प्लीज इंडिकेट योर जेंडर पर सिलेक्ट कर लेना, आपका जो भी जेंडर है वो नीचे स्क्रॉल करना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे ऑप्शन है, सिलेक्ट कर लीजिए और टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यस आई हैव रीड एंड कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब हम लास्ट स्टेप 6 स्टेप में पहुंच चुके हैं, रिव्यू। तो जो भी हमने फोर स्टेप्स में किया है, ठीक है, 5 स्टेप में पहुंच चुके हैं। जो भी हमने माई इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें अब तक अपने फिलअप किए, तो सारी चीज़ें ओवरव्यू आ जाती है, आपको देखना है सब सही आपने भर सबमिट किया है, फिलअप किया है। अगर बाय मिस्टेक गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कुछ गलतियां हो गई होगी तो देख लीजिए सारे क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चन, वॉलंटरी डिस्क्लोजर अगर है तो बैक जाके आपको यहाँ पे बैक ऑप्शन है, नीचे बैक जाके आपको वहाँ पे सुधार करनी है, और सब सही है तो यहाँ पे सबमिट कर देना है। सुधार करने के बाद भी सब वापस रिव्यू पेज पर आके आपको सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और एक ऐसा पॉपअप आ जाता है जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ऐसा एक पॉपअप आ जाता है ग्रीन टिक के साथ। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट तो हो चुकी है। अभी इंटेल के द्वारा आपको एक मेल भी आएगा, तो किस प्रकार का मेल आएगा तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये मेल सेक्शन में गए, मेल सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एट इंटेल, इंटेल वर्क डे @ इंटेल नोटिफिकेशन द्वारा एक मेल आता है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एट इंटेल। इस
ये मेल आ गया तो इतना समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है, देखो यहाँ पे पोजीशन नेम, ग्रेजुएट, इंटर्न, टेक्निकल, जॉब नंबर, एप्लीकेशन डेट, किस दिन आपने अप्लाई किया, ये आ जाता है। तो हमारी जो डेट है वो देखो आज ही अप्लाई किया है। और ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरा समझ आए तो बस यहीं पे वही लिखा है कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है, उन्होंने वो रिसीव कर ली है। अभी उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है वो देखेगी। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए, अगर आपकी एप्लीकेशन उनके रोल के हिसाब से, इंटर्नशिप के लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहती है, अगर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे फीड बैठ जाती है, शॉर्टलिस्टेड हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए इंटेल कंपनी द्वारा एक मेल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कैसे क्या करने हैं, ठीक है, सिलेक्शन होने के लिए तो बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए समय लगता है 7 से 10 दिन, हफ्ता 10 दिन कम से कम लगता है, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो पेशेंट के साथ इंतज़ार कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपको नेक्स्ट स्टेप का मेल आ जाना चाहिए और आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, आप बस मेहनत करते रहो। ठीक है, तो मैंने आज इस वीडियो में पूरा समझा दिया है कि कैसा क्या करना है, हर एक चीज़ डिटेल में बता दी गई है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। बस बिना विदाउट स्किप किए पूरा वीडियो देखना। ठीक है, जो प्रोसेस है वो पूरा देख लेना। अगर तब भी कोई डाउट है, कोई शंका है जॉब रिलेटेड, और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो तब कोई प्रॉब्लम आएगा, तो बस आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम या जो भी सवाल है आपके मन में जॉब रिलेटेड, तो आपको भेज देना है, हम उसका सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।